दोस्तों, जहां एक तरफ कतर सहित कई ऐसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जो लगातार अपने नेचुरल गैस के साथ साथ क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कम कर रही हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतों को आसानी से कम और ज़्यादा किया जा सके, वहीं दूसरी तरफ भारत के कई ऐसे मित्र देश हैं जो लगातार भारत को डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ मिडिल ईस्ट की तरफ से जो रास्ता भारत के लिए बंद किया जा रहा था उसे भारत के दोस्त खोलना शुरू कर चुके हैं। और रिसेंटली खबर सामने निकल के आई है कि भारत के एक मित्र दोस्त ने भारी मात्रा में भारत को डिस्काउंटेड प्राइस के साथ नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल फर कर दिया है। यह डिस्काउंट इतना ज़्यादा है कि रशिया से भी ज़्यादा डिस्काउंट भारत को इस देश से मिलने वाला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये देश एक लंबे वक्त से चाइना को अपना क्रूड ऑयल बेच रहा था, लेकिन अब अपना क्रूड ऑयल यह भारत को बेचने की तैयारी में है। और जैसे ही खबर सामने निकल के आई, अगले दिन से ही भारतीय कंपनियों ने यहां पर डील साइन करनी शुरू कर दी और फाइनली कुछ ही समय बाद भारत को एक बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई मिलने जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की। कुछ महीनों पहले ही खबर सामने में निकल के आई थी कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। और रिस्ट्रिक्शंस ये थे कि वेनेजुएला अब किसी भी देश को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ऑयल एक्सपोर्ट नहीं होगा, इसका मतलब कि प्रोडक्शन भी कम होगा, जिसकी वजह से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से डगमगा गई थी। लेकिन चाइना वेनेजुएला से लगातार तेल खरीद रहा था, भले ही कम मात्रा में खरीदे, लेकिन चाइना की परचेसिंग वेनेजुएला से लगातार जारी थी। लेकिन भारत ने वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदा क्योंकि अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों के चलते भारत अमेरिका के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। और बात की जाए वेनेजुएला की तो वेनेजुएला एक समय दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री था, जो कि ओपेक का मेंबर भी था। अमेरिका की तरफ से लगाया गया प्रतिबंधों के बाद वेनेजुएला लगातार अपने पायदान से खिसक हुए नीचे चलाया, लेकिन अभी भी वेनेजुएला के पास भारी मात्रा में क्रूड ऑयल मौजूद है। और जब अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया थे तो वेनेजुएला एक दिन में करीब 3.2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया करता था। भारत की बात की जाए तो साल 2019 में भारत का 5वां सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर वेनेजुएला ही था। और वेनेजुएला की तरफ से भारत में करीब 16 मिलियन सेंट क्रूड ऑयल की सप्लाई की जाती थी। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत की दिग्गज कंपनी रिलायंस वन में अपनी बुकिंग्स कर ली हैं, जिसमें रिलायंस वन से करीब 3 ऑयल टैंकर्स इंपोर्ट कराने वाली है, जिनकी कैपेसिटी करीब 2,70,000 टन्स होने वाली है। इसके अलावा इस डील में नायरा एनर्जी भी पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन ऑफिशियल इसके बारे में अभी तक स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं। लेकिन दिग्गज ऑयल एंड गैस कंपनी ओजीसी के करीब $500 मिलियन के डिविडेंड 2014 से पेंडिंग है वेनेजुएला में, और वो भी अब रिसीव हो सकते हैं। इसके अलावा ओएनजीसी की सब्सिडरी कंपनी ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड की काफ़ी बड़ी होल्डिंग्स भी वेनेजुएला में है, जहां पर एक ऑयल फील्ड में करीब 40 स्टेक ओएनजीसी के पास में है। वहीं दूसरी कंपनी के करीब 11% स्टैक्स ओएनजीसी के पास मौजूद हैं। और ओवरऑल रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो भारत की 8 कंपनीज वेनेजुएला के अंदर काम करती हैं, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑयल इंडिया लिमिटेड, जीनियस इंडिया लिमिटेड और रिलायंस वन अमेरिका की तरफ से हटाए गए प्रतिबंधों के बाद अब भारत के लिए वेनेजुएला में बड़े बिजनेस क्रिएट करने वाली है। बाकी आप हमें कमेंट से बता सकते हैं कि भारत की कई और कंपनीज हैं जो वेनेजुएला के अंदर काम कर सकती हैं। भारत ने पकड़ी कतर की गर्दन 8 के बदले
500 लोगों को किया गिरफ्तार, 57,000 करोड़ की टैक्स चोरी करके बुरा फंसा कतर। अब भारत बताएगा क्या होता है। झूठे केस में फंसाने का इल्जाम। दोस्तों, भारत और कतर के बीच चल रहे विवाद ने एक बहुत बड़ा और अहम मोड़ ले लिया है, क्योंकि कतर सरकार के द्वारा भारत के उन 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को फांसी देने के दिन नजदीक आ रहे हैं, जिसके बदले में भारत ने अब कतर के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। भले ही कतर हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी दे रहा हो, परंतु ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए भारत अब कतर के 500 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है, और यह नंबर आगे और भी कई गुना बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ भारत अपने इस नए दुश्मन को आर्थिक चोट पहुंचाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा। मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देश कतर की जगह अपने ज़्यादातर प्रोजेक्ट भारत को दे रहे हैं, और इससे कतर जलकर राख हुआ जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने अपने लिए तेल और गैस का इंतजाम भी दूसरे रास्ते से कर लिया है, जिससे अब हमें कतर के ऊपर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रह गई है। यानी भारत अब कतर को एक या दो नहीं बल्कि 3 तरफ से घेर रहा है और अपनी पकड़ को इतना मजबूत करता जा रहा है। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर शुरुआत करनी चाहिए, इससे पहले चाइना पर वहाँ अपनी शुरुआत करें। कमेंट बॉक्स में यस और नो में अपना आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।